प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में लिया भाग। 5 साल बाद होने वाले अगले समिट की मेजबानी का प्रस्ताव किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, दुबई में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से स्वागत से बहुत प्रभावित हूं। उनका समर्थन उत्साह हमारे जीवंत संस्कृति मजबूत संबंधों का प्रमाण है। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। कहा, हम उस उत्कृष्ट बल की सराहना करते हैं। सीमा सुरक्षा बल का 59वां स्थापना दिवस आज। गृह मंत्री अमित शाह हजीराबाद में बीएसएफ के कार्यक्रम में हुए शामिल। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात। राजभवन में राज्यपाल से सीएम की शिष्टाचार मुलाकात। दोनों ही मुस्कान भरी तस्वीर आई सामने। दूसरी तिमाही में जीडीपी बढ़कर 7.6% पर पहुंची। आरबीआई के अनुसार 6.5% से 1.1% ज्यादा पिछले साल की तिमाही में 6.3% थी। साल का आखिरी महीना शुरू होते ही महंगाई की मार। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में करीब 20.50 रुपए का इजाफा। कमर्शियल गैस सिलेंडर 1,819 रुपए का। घरेलू सिलेंडर के दाम यथावत। एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद त्रिपुरा सुंदरी पहुंचे बीजेपी नेता सतीश पुनिया। मां के दर्शन करके लिया जीत का दावा। बोले, सीएम फेस की पार्टी आलाकमान तय करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुमत से सरकार बनाने का किया दावा। कहा, और कांग्रेस को भारी बहुमत मिलने जा रही है। मुनेश गुर्जर को पुनः निलंबित करने से जुड़ा प्रकरण। मुनेश गुर्जर को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत। निलंबित करने के आदेश को किया रद्द। जस्टिस अनूप डंड ने दिया आदेश। साथ ही प्रारंभिक जांच भी पुनः करने के लिए आदेश। विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता निकले तैयारी का जायजा लेने। राजस्थान कॉलेज में तैयारियों का लिया जायजा। जयपुर की सभी 19 सीटों पर मतगणना की तैयारी लगभग पूरी। जिले की 10 सीटों की कॉमर्स कॉलेज में तो राजस्थान कॉलेज में होगी 9 सीटों की मतगणना। कई प्रत्याशियों की साख लगी है दांव पर। हनुमानगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना को लेकर खास इंतजाम। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में होगी मतगणना। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा ने दी जानकारी। सीकर में अभिभावक संघ के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 8 दिसंबर को होगा संघ चुनाव। 1002 मतदाता पदाधिकारियों का करेंगे चुनाव। सिरोही में मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए होगी मतगणना। कुल 283 बूथ के लिए 21 राउंड में होगी मतगणना। सुमेरपुर में मतगणना को लेकर जनता के साथ साथ नेताओं के बीच होने लगी चर्चा। अगली सरकार को लेकर दावों का दौर शुरू। बीजेपी कांग्रेस के बीच टक्कर का मुकाबला। अलवर शहर के मुल्तान नगर निवासी महिला ने पति लगाए गंभीर आरोप। जबरन गर्भपात कराने सहित कार और 5 लाख की डिमांड का लगाया आरोप। पति, जेठ, जेठानी सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज। अलवर के केडली में पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन। जलदाय विभाग के बाहर जमकर हंगामा। विभाग के कर्मचारी नहीं मिलने पर लोग नाराज। अलवर की टपुकड़ा थाना पुलिस का एक्शन। स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। 8 साल से फरार चल रहा था साकिब। अजमेर के सिविल लाइन थाना इलाके में चोरों ने सुने मकान को बनाया निशाना। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर के सूने मकान में चोरी। गैस सिलेंडर सहित अन्य सामान किया पार। भिवाड़ी की शेखपुर थाना पुलिस को मिली सफलता। नाबालिग के अपहरण मामले में 2 गिरफ्तार। मामले की गंभीरता को देखते हुए तिजारा डीएसपी को सौंपी जांच। एसएचओ हरदयाल सिंह ने की जानकारी। अलवर में अज्ञात युवकों ने घर के बाहर खड़ी 8 कारों के तोड़े शीशे। 2 युवकों को मोहल्ले वासियों ने पकड़ा। कारों के अंदर रखे लैपटॉप और जरूरी दस्तावेज हुए गायब। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने को लेकर युवकों ने दिया वारदात को अंजाम।
अलवर में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी लोकेश के खिलाफ था मामला दर्ज। पुलिस पर कर रही है पूरे मामले की जांच। माउंट आबू की पांडव गुफा में एक साथ नजर आए 4 भालू। एक पंक्ति में चल रहा और चलता नजर आया भालुओं का झुंड। नजारा देख रोमांचित हुए पर्यटक। डीग के कामा क्षेत्र में कामा जुड़हरा डीएसपी क्यूआरटी टीम की संयुक्त कार्रवाई। बौ तस्करों के खिलाफ चलाया सर्च ऑपरेशन। 7 मांस तस्करों को किया गया मौके से गिरफ्तार। 1.5 क्विंटल मांस भी पुलिस ने किया जब्त। राजसमंद में नाबालिग से रेप मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई सजा। आरोपी राजेंद्र सिंह को सुनाई 20 साल की सजा। 21,000 रुपए का लगाया जुर्माना। डूंगरपुर के दावेड़ा में अनियंत्रित बाइक पुलिस से नीचे गिरी। हादसे में एक युवक की हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस। डीग में 2 कारों की आमने सामने। हादसे में मासूम सहित 3 लोग गंभीर घायल। भरतपुर हायर सेंटर में किया गया रेफर। डूंगरपुर में तेज रफ्तार ने ली जान। बाइक सवार ने अन्य बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक मौत, एक युवक की हालत गंभीर हो गई है। मृतक के परिवार में पसरा मातम। श्रीगंगानगर के बीच बायला में व्यापारी पर लगा नकली डीएपी खाद देने का आरोप। पीड़ित किसान ने की कृषि विभाग में शिकायत। कृषि निदेशक ने कार्रवाई करते हुए व्यापारी के गोदाम को किया सील। खाजूवाला की बेटी ने बढ़ाया क्षेत्र कमान। बिंदिया बिश्नोई ने आरएएस परीक्षा में 40वीं रैंक हासिल करके किया नाम रोशन। माता पिता और गुरुजनों को दिया सफलता का श्रेय। सूरतगढ़ पुलिस को मिली सफलता। पुलिस को चकमा देकर फरार हुए तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस टीम को 5 घंटे की भागदौड़ के बाद मिली सफलता। अलवर के तुलेड़ा गांव में युवक की मौत का मामला। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस जांच में जुटी हुई है। उदयपुर वाटी पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई आयोजित। सोशल मीडिया पर विशेष सावधानी बरतने की दी हिदायत। नीम का थाना डेप्यूटी जोगेंद्र सिंह और थाना अधिकारी मांगीलाल मीणा ने ली बैठक। बीकानेर की खुदखुदा कॉलोनी में जलभराव का मामला। एक बार फिर दिखा सच पे धड़क की खबर का इफेक्ट। मामले में कलेक्टर ने लिया संज्ञान। अधिकारियों को भेजकर वस्तु स्थिति का पता लगवाया। राजस्थान के सबसे लंबे पुल का निर्माण कार्य शुरू। इटावा में चंबल नदी पर बनेगा हाई लेवल ब्रिज। 165 करोड़ की लागत से बनेगा ब्रिज। पीडब्ल्यूडी जैन मुकेश मीणा ने लिया कार्यस्थल का जायजा। डी के गामा में बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया रोड जाम। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। धौलपुर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। टेंट लगाते समय करंट की चपेट में आया युवक। हरिपाल का नगल गांव का मामला ये है। राजसमंद में तेज रफ्तार का कहर। डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली टेंपो से भिड़ंत हो गई है। डंपर चालक मौके से फरार। भिवाड़ी में घने कोहरे के कारण सड़क हादसा। 2 पिकअप और बस आपस में टकराई। स्पीड कम होने से चला बड़ा हादसा। मेगा हाईवे पर इसरौदा मोड़ के पास हुआ यह हादसा। धौलपुर के बाड़ी में मतदान के बाद बुजुर्ग पर हमले का मामला। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी। राजसमंद में वीडियो कोच बस और ट्रक की हुई टक्कर। हादसे में बस में सवार आधा दर्जन लोग घायल। घायलों को बरार अस्पताल में कराया भर्ती। कोहरे के कारण यह हादसा हुआ। करौली में पशु चारे से भारी पिकअप गाड़ी पलटी। NH 23 पर लगा जाम। वाहन चालकों को हुई परेशानी। सड़कों पर बने गड्ढे हादसे को दे रहे हैं न्योता। जिम्मेदार बेखबर। अलवर में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। रेशम फैक्ट्री के पास मिला युवक का शव। मृतक युवक की नहीं हुई शिनाख्त। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कोटपुतली के बानसूर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। घायल व्यक्ति को उप जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने दर्ज किया मामला।
सिरोही के शिवगंज में निकाला फ्लैग मार्च। थानाधिकारी अचल दान के नेतृत्व में निकाला फ्लैग मार्च। शहर के पुलिस थाने से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होकर गुजरा फ्लैग मार्च। दौसा के सिकराय के गांव में बघेरा आने से मचा आतंक। बघेरे ने किया बछड़े का शिकार। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को दी सूचना। कर्मचारियों के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। प्रदेश में मौसम का बदला मिजाज। जयपुर सहित कई इलाकों में छाया कोहरा। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। बदलते मौसम के कारण गिरा तापमान। सर्दी में इजाफा। चूरू में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। कोहरे ने सर्दी की ठिठुरन और बढ़ाई। कोहरे छाए रहने की वजह से तापमान में गिरावट की गई दर्ज। कोहरे के आगोश में लिपटा श्री माधोपुर शहर और आसपास के इलाकों में छाया घना कोहरा। क्षेत्र में छाए घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। कोटपुतली और आसपास का क्षेत्र कोहरे में गिरा। कस्बे में कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी 20 मीटर तक आई। हाईवे पर वाहन भी रिंग रिंग कर चलते आए नजर। नीमकाथान के उदयपुर वाटी में छाई कोहरे की चादर। तापमान में आई गिरावट। लोगों की दिनचर्या हुई प्रभावित। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम। झुंझुनू जिले में बढ़ते लगा सर्दी का असर। बदले मौसम के बाद कोहरे का असर। कोहरे और मावट से किसानों के चेहरे पर खुशी का माहौल। रबी की फसल को होगा फायदा। झालावाड़ में कस्बे सहित आसपास के इलाकों में कोहरे का पहरा है। कहीं हल्की तो कहीं झमाझम बारिश का दौर भी लगातार जारी है। मावट की वजह से तापमान में गिरावट। कोटपुतली के बानसूर में सुबह से छाया घना कोहरा। वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर हुए लोग। कोहरे के साथ ही बढ़ी ठंड। जयपुर के चोमू में सर्द हवाओं के साथ बढ़ी ठिठुरन। इलाके में छाया घना कोहरा। तापमान में गिरावट दर्ज होने के कारण बढ़ी सर्दी। सड़कों पर कोहरे के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित। करौली के तोड़ा भीम में बारिश और कोहरे से बढ़ी ठंड। हाईवे पर वाहन चालक परेशान। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंडक तो तापमान में दर्ज की गई गिरावट। बीकानेर में चारों ओर छाया कोहरा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर करना पड़ रहा है सफर। ठंड से पक्षी भी आसमान से दिखे गायब। सिरोही में लगातार बढ़ती जा रही है सर्दी। आज सुबह और शाम ढलते ही हो रही है जबरदस्त ठंड। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान पहुंचा 8 डिग्री। फतेहपुर कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में चारों ओर छाया घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री हुआ दर्ज। लोग अलाव जलाकर सर्दी से कर रहे हैं बचाव। चौथा टी20 मैच आज। भारतीय टीम बन सकती है सबसे ज्यादा टी20 मैच जीतने वाली टीम। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर अगले 6 दिन तक बहुत खराब रहने के आसार। राजधानी के कई इलाकों में AQI एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंचा। AQI लेवल 400 के पार। सरकार फिर से ग्रैब 3 को कर सकती है लागू। जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल। गुलमर्ग में -1 डिग्री तापमान। तमिलनाडु में भारी बारिश। 5 जिलों में स्कूल बंद। MP के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। अरिहाल इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। समान नागरिक संहिता की मांग वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज से सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कहा हम कुछ नहीं कर सकते। 97 तेजस और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदेगी सेना। केंद्र ने 1.1 लाख करोड़ का सौदा किया मंजूर। स्वदेशी निर्माताओं से सबसे बड़ी सैन्य जीत। इजरायल हमास जंग के बीच अस्थायी सीज फायर आज भी रहेगी जारी। हमास ने सीज फायर के तहत इजरायल के 8 और बंधकों को किया रिहा। तेलंगाना में 70.61% वोटिंग। पिछले चुनाव के मुकाबले 2.76% कम। कुछ जगह छुटपुट झड़प हुई। CM KCR की बेटी के खिलाफ केस।
और देखिए खबरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं।